राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर की उस थकान को दूर कर दे, जो तुम महीनों से शायद वर्षों से छुपाए चल रहे हो। तुम थके हुए हो, तुम टूटे हुए हो, तुमने इतनी मेहनत की, इतनी प्रार्थना की, इतना सहा, पर लगता है जैसे जीत हमेशा दूर ही रहती है, जैसे तुम दौड़ते रहते हो और मंजिल पीछे खिसकती रहती है। तुम सोचते हो कि शायद मेरे भाग्य में जीत लिखी ही नहीं है। तुम सोचते हो कि शायद मैं ही कमजोर हूं। तुम सोचते हो कि दूसरे आगे निकल जाते हैं और मैं यहीं खड़ा रहता हूं। पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। ये मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ईश्वर का नियम है, ये सृष्टि का सत्य है और ये सत्य कभी बदलता नहीं। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ एक साथ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। एक तरफ से परेशानी आती है तो दूसरी तरफ से भी दरवाजा खटखटाती है। जिन पर भरोसा था उन्होंने धोखा दिया, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ फेर ली, जिस काम में मेहनत लगाई उसमें सफलता नहीं मिली। उस समय मन कहता है अब बस, अब और नहीं। पर सुनो, वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि उस क्षण में तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हार मान लेने का और दूसरा रास्ता है एक कदम और चलने का। जो उस क्षण में एक कदम और चल लेता है उसी की जीत होती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी जीत उनकी पहली कोशिश में नहीं मिली, उनकी जीत उस क्षण में मिली जब वे टूटकर भी खड़े रहे। जब दुनिया ने कहा ये नहीं कर सकता, तब भी वे चलते रहे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई है वो तुम्हें रोकने नहीं आई, वो तुम्हें परखने आई है। और जो परीक्षा में टिक जाता है उसे फल अवश्य मिलता है। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उसका फल नहीं मिलता? तुम रात दिन परिश्रम करते हो पर परिणाम नहीं आता। तुम ईमानदारी से काम करते हो पर आगे वे बढ़ते हैं जो चालाकी से चलते हैं। तो सुनो, ये अन्याय नहीं है, ये देरी है। ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। हर मेहनत का हिसाब होता है, हर ईमानदार प्रयास दर्ज होता है, हर त्याग की कीमत चुकाई जाती है, पर उसका समय ईश्वर तय करता है, तुम नहीं। जब किसान बीज बोता है तो वो अगले दिन फसल काटने नहीं जाता, वह धैर्य रखता है, वह सींचता रहता है, वह देखभाल करता रहता है, और जब समय आता है तो फसल इतनी भरपूर होती है कि वो सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत का बीज बोया जा चुका है, अब उसे समय दो, उसे विश्वास का पानी दो, उसे धैर्य की धूप दो, और जब समय आएगा तुम्हारी फसल इतनी भरपूर होगी कि जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहे हैं वे उस दिन चुप हो जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जीत तुम्हारी ही होगी। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते हैं, जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जो तुम्हारे सपनों को देखकर मुस्कुराते हैं? तो उन्हें मुस्कुराने दो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को नहीं जानते जो ईश्वर ने तुम्हें दी है। हर महान व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उसे कमजोर समझा। हर सफल इंसान के पास एक ऐसा समय था जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उन्होंने दूसरों की राय को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। तुम्हारी सीमा दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, तुम्हारी सीमा ईश्वर ने तय की है, और ईश्वर ने तुम्हें जो बनाया है वो किसी की राय से कम नहीं है। जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब अपने भीतर से कहो देख लेना। शब्दों में नहीं, कर्म में उत्तर मत दो, बस काम करते, क्योंकि तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। प्यारे भक्तों, क्या कभी ऐसा होता है कि रात को सबके सो जाने के बाद तुम अकेले जागते हो, जब घर में सब चैन से सोते हैं और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होती, जब भीतर इतना दर्द होता है कि किसी को बता भी नहीं सकते, जब सबके सामने मुस्कुराते हो और भीतर से टूटे होते हो? उस अकेलेपन में एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी एक आंख होती है जो देख रही होती है। जब कोई नहीं सुन रहा होता तब भी एक आंख होता है जो सुन रहा होता है। वह परमात्मा जिसने तुम्हें बनाया है वह उस रात को भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे वे आंसू जो अंधेरे में बहते हैं
वे सबसे पवित्र प्रार्थना है, वे सीधे ऊपर पहुंचते हैं और ईश्वर उन्हें देखकर कहता है, मेरा भक्त टूट रहा है, अब मुझे उठना होगा। कभी कभी ईश्वर हमें अकेलेपन में इसलिए डालता है क्योंकि वह चाहता है कि हम केवल उसके पास आएं। वह चाहता है कि जब सब दरवाजे बंद हों तो हम उसका दरवाजा खटखटाएं, और जब हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं वह कभी बंद नहीं रहता। इसीलिए उस अकेलेपन में टूटो मत, उस अंधेरे में ईश्वर को पुकारो, वह आएगा, वह हमेशा आता, चिंता मत कर, जीत तुम्हारी ही होगी। प्यारे भक्तों, क्या तुमने एक बार नहीं बल्कि बार बार कोशिश की है और हर बार असफलता मिली है? क्या तुमने हर बार नई उम्मीद से शुरुआत की और हर बार निराशा हाथ लगी? क्या तुम्हारे मन में अब यह सवाल उठता है कि कितनी बार और कोशिश करूं? तो सुनो, हर असफलता एक पाठ है, हर गिरावट एक सी, हर निराशा एक शिक्षक है। जो व्यक्ति कभी नहीं गिरा वो कभी सच में चला नहीं, जो कभी असफल नहीं हुआ वो कभी सच में प्रयास नहीं किया। असफलता कमजोरी की निशानी नहीं है, असफलता इस बात की निशानी है कि तुमने कोशिश की, और हर कोशिश तुम्हें उस सफलता के एक कदम करीब ले जाती है जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। मिट्टी के दिए को जलाने के लिए कई बार माचिस जलानी पड़ती है, पर जब वो जल जाता है तो उसकी रोशनी अंधेरे को चीर देती है। तुम्हारी सफलता भी ऐसी ही होगी। कई प्रयासों के बाद जब वो आएगी तो इतनी चमकदार होगी कि सारा अंधेरा मिट जाएगा। इसलिए एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और, क्योंकि शायद अगली कोशिश ही वह कोशिश हो जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल दे। प्यारे भक्तों, क्या कभी ऐसा होता है कि भगवान पर विश्वास डगमगाने लगता है? जब इतनी प्रार्थना के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो मन में सवाल उठता है, क्या वह सुन रहा है? क्या उसे मेरी परवाह है? क्या वह है भी? इस प्रश्न के लिए न शर्मिंदा हो न घबराओ, क्योंकि यह प्रश्न कमजोरी का नहीं है। यह प्रश्न एक थके हुए भक्त का है जो अपने भगवान से सीधे बात कर रहा है। और जब तुम ये प्रश्न पूछते हो तब ईश्वर सबसे अधिक करीब होता है। जब बच्चा माँ से नाराज होकर कहता है, माँ तू मुझसे प्यार नहीं करती, तब माँ का हृदय भर आता है, वह दौड़कर बच्चे को गले लगाती है। उसी तरह जब तुम ईश्वर से ये प्रश्न पूछते हो तब वो कहता है, मेरा भक्त मुझे ढूंढ रहा है, मुझे उसके पास जाना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है, तुम्हारे आंसू गिने जा रहे हैं, और उत्तर आएगा उसी समय जब तुम्हारा धैर्य पूर्ण होगा, उसी समय जब तुम उस उत्तर को संभाल सकोगे। विश्वास को थामे रखो, वह धागा कभी मत छोड़ो, क्योंकि उसी धागे के दूसरे छोर पर ईश्वर है और वह कभी नहीं छोड़ता। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे विरुद्ध है? दूसरे आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए। दूसरों को जल्दी मिल गया जो तुम वर्षों से मांग रहे हो। दूसरों का समय अच्छा है और तुम्हारा नहीं। तो सुनो, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। गुलाब और कमल एक ही समय में नहीं खिलते। कमल कीचड़ में रहकर भी अपने समय पर खिलता है और सबसे सुंदर दिखता है। तुम्हारा समय किसी और के समय से तय नहीं होता, तुम्हारा समय ईश्वर ने तय किया है। और जब वो समय आएगा तुम्हारा खिलना ऐसा होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। दूसरों की तरक्की देखकर अपनी यात्रा मत भूलो, दूसरों की गति देखकर अपना रास्ता मत बदलो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं, और उस मंजिल तक केवल तुम्हारा रास्ता जाता है। इसलिए दूसरों से तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दो, और जब तुम्हारा समय आएगा कोई उसे रोक नहीं सकेगा। प्यारे भक्तों, आज की यह बात अपने हृदय में गहरे उतार लो। जब मेहनत का फल न मिले तब भी चलते रहो। जब लोग कमजोर समझे तब भी अपने पर भरोसा रखो। जब अकेलेपन में टूटने लगो तब ईश्वर को पुकारो। जब बार बार असफलता मिले तब एक बार और कोशिश करो। जब विश्वास डगमगाए तब उस धागे को और मजबूती से थामो, और जब समय विरुद्ध लगे तब अपनी यात्रा पर टिके रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो टिका रहता है। जीत उसी की होती है जो थककर भी हार नहीं मानता। जीत उसी की होती है जो अंधेरे में भी उजाले का इंतजार करता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जो दर्द तुमने सहा है वह इस कहानी की भूमिका थी, जो संघर्ष तुमने किया है वह इस कहानी का मध्य था, और जो जीत आने वाली है वह इस कहानी का वह अंत होगा, जिसे देखकर तुम खुद कहोगे यह सब इसीलिए हुआ था। इसलिए आज से यह निश्चय कर लो, शिकायत कम करो, विश्वास अधिक रखो, चिंता कम करो, प्रार्थना अधिक करो, तुलना कम करो, कर्म अधिक करो, रोना कम करो, चलना अधिक करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हें जीतने के लिए बनाया है, हारने के लिए नहीं। देर हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, अंधेरा गहरा हो सकता है, पर जीत तुम्हारी ही होगी। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना, क्योंकि ऊपर बैठा वो सब देख रहा है और वो तुम्हारे साथ है।